जिनको मोदी जी के काम में कुछ दिख नहीं रहा, वो बनारस में आँख के डॉक्टर हैं अनिल तिवारी जी, फ्री में ऑपरेशन करते हैं। जरा आँख खोल के देखें कि आज दुनिया में कैसे डंका बज रहा है भारत का। इन 75 और 100 सालों में ऐसी उपलब्धि, ऐसी ग्लोबल लीडर का सम्मान पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आने वाले अभी कई सदियों तक किसी को नहीं प्राप्त होगा। हाँ, ये आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। आज आप देखिए, समय का चक्र देखिए और इस देश के दुश्मनों का दुर्भाग्य देखिए कि जितनी इस्लामिक कंट्री है, अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को प्रदान कर रही है, सम्मान के साथ। अब अपने देश के लोग हैं कि जो उस सम्मान में भी उनको निंदा दिखाई दे रही है। आज आप सोचिए कि वो व्यक्ति हर जगह जा करके जिस तरीके से भारत को मजबूत कर रहा है और वो व्यक्ति जाबाद में रहा है, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष एयरपोर्ट पे पहले खड़ा है। जिस तरीके से बाइडेन ने, ट्रंप ने, बराक ओबामा ने या बाकी दुनिया के तमाम राष्ट्रों ने जो सम्मान वर्तमान में देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का किया, क्या इसके पहले किसी लोगों ने अपने देश के प्रधानमंत्री का ऐसा सम्मान देखा था क्या? ये जरा बता दें। आज आप देखिए, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, ठीक है, संभाले नहीं संभल रहा। और यूपी की आबादी 30 करोड़ है, बुलडोजर में टांगा है। अरे यूपी की आबादी 30 करोड़ है, बुलडोजर पे सबको टांगा हुआ है बाबा, और बड़े ताव से सब चल रहा है। सब यहाँ सुरक्षित, सबका काम धाम सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे अभी दो हमारे सज्जन खड़े हुए थे, उनका बोलना था कि मोदी सरकार ने क्या किया, युवाओं को बेरोजगार किया, हमारा पेट काट के विकास किया, क्या हमके विकास भोजन देगा? ये बताओ। देखिए भाई, योगी सरकार और मोदी सरकार ने ये काम बड़ा बढ़िया किया कि देश के ऐसे पापियों को देश में पाल रहे हैं। देश के ऐसे पापियों को जो देश की निंदा कर रहे हैं, पाल रहे हैं। ये कम बड़ा काम है? ये बताइए कि इन लोगों को काम नहीं दिख रहा, इन लोग को सिलेंडर दिख रहा, अपना पेट दिख रहा। अगर देश के आगे बढ़ने में इस शरीर के खून की भी जरूरत है तो वो भारत का युवा देने को तैयार है। क्यों? ये देश आज आगे और जाएगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए कई मामलों के कई रास्ते अपने आप सुलभ हो जाएंगे। तो ये जो बिहार में मीटिंग हुआ अभी 23 तारीख का, सारे विपक्षी दलों का मीटिंग हुआ, क्या निर्णय निकला इसमें, क्या होगा अब 24? देखिए, इस मीटिंग की तो सबसे बड़ी आफत ये है कि शादी में खड़े तो सब हैं, बिल्कुल बाराती बन के सब खड़े हैं, लेकिन न दूल्हे का पता है न दुल्हन का पता है। दूल्हे का ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का सपना पाले बैठी हैं। नीतीश कुमार आधा कब्र में जा चुके हैं लेकिन प्रधानमंत्री का सपना पाले हैं। इसी बीच में मच्छर के रूप में निकला है केजरीवाल, ये अलग लाइन में लगा है। कांग्रेस का राहु ग्रह राहुल गांधी, इसके लिए पूरी कांग्रेस टीम अलग लगी है कि अभी प्रधानमंत्री एक आध बार तो बनी जाए। कम से कम वो जो गांधी परिवार था, जो 47-48 में गांधी हो गया गांधी से, तो वो उसको कम से कम एक कहने को रहे कि नहीं भाई, कई पीढ़ी बलिदान दे रही है। ठीक है, और ये लोग सपना तो देख रहे हैं और सपना देखने में बुराई भी नहीं है। बाकी अखिलेश हो या जितने भी लोग हैं, ये सब अपने सपने को लेकर चल रहे हैं। और जब किसी काम में हर व्यक्ति का स्वार्थ लगा होता है, वो काम कभी सफल नहीं होता। क्या स्वार्थी है ये लोग? अरे सबका अपना स्वार्थ है। पूरे देश के तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए। इसमें तो 90% ऐसे लोग हैं जो सजा याफ्ता हैं कोर्ट से, जिनका मुकदमा विचाराधीन न्यायालय चल रहा है, भ्रष्टाचार से लेके पता नहीं और कौन कौन। ठीक है, तो ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे, अरे आप कभी आज तक देखे, ये तो धन्यवाद है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जो जंगल से निकाल के सांप, बिच्छू, गोजर, भालू, इन सबों को एक साथ खड़ा कर दिए। कभी आप देखे हैं? सर्कस भी देखने आप जाइए तो सब जानवर अलग अलग रहते हैं, लेकिन आज देखिए सब एक टेबल पे एक साथ हैं। क्योंकि इनको बड़ा भारी खतरा उत्पन्न हो गया है कि बिच्छू हैं ये लोग। ये और है क्या? अगर आपने मोदी जी का भाषण संसद में सुना होगा कि अगर आप लोगों ने काम किया होता तो मेरी यहाँ जरूरत थी ही नहीं। ये मोदी जी ने 2-3, 4 बार कहा है इस बात को। तो ये सब काम कहाँ किए? ये खाली बस लूटो, चाटो, खाओ, काटो। आज आप जो देख रहे हैं बनारस का ये सामने कूड़ा खाना देखिए, जो सैकड़ों साल पुराना कूड़ा खाना था, साल भर के अंदर इसका ये हाल हो गया।
कि अब ये कूड़ा खाना जहाँ से लोग ऐसे रुमाल और गमछे से नाक दबा के जाते थे, अब ये दिन भर में हजारों फोटो लोग यहाँ खड़े होकर खींचते हैं, सेल्फी पॉइंट बन गया। अच्छा। ये तो खाली एक चीज बता रहे हैं। अच्छा। पूरे बनारस में इतना काम हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और इस काम को आगे बढ़ाने में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास और सहयोग अविस्मरणीय है। डबल इंजन सरकार। डबल इंजन सरकार। और ये सब जितने हैं ये सब एक नंबर के चापलूस और बेईमान। आप देखिए ना, 2 बार से जनता कटोरा खुद ही थमा दे रही है। और ये जब कोई बात होता है जनता की मांग पे, अरे 500 लोग को खड़ा करके बताए ना। अच्छा। 500 जनता का हम भरवाए ना, हामी भरवाए, लेकिन ये जनता चाहती है। एक है वो तेजस्वी यादव बाप डाकू, कोर्ट द्वारा, कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक नंबर का चोर घोषित किया है, भ्रष्टाचारी घोषित किया है, और वो न्याय यात्रा निकाल रहा है। अच्छा। वो न्याय यात्रा निकलता है। और ये है बेचारे पप्पू लाल, भारत जोड़ो यात्रा। आप अभी वर्तमान में 10 दिन का हाल देखिए और 2 दिन पहले का हाल। 10 दिन पहले यही राहुल गांधी अमेरिका में जाके अंड बंड बोल रहा था। ठीक दूसरे दिन अमेरिका की संसद ने बयान जारी किया कि अगर लोकतंत्र कहीं देखना हो तो भारत में जाके देखो। और सम्मान जो भी हुआ है वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये सम्मान ऐसे नहीं हो रहा है। अच्छा। ये सम्मान, वो जो कर्मवीर है, ये सम्मान जो था, ये तो नेहरू के टाइम में भी सम्मान होता था, नेहरू का भी सम्मान होता था। अरे घंटा होता था। 63 में इंदिरा जी गई थी, 3 दिन बैठा दिया गया था उनको अमेरिका में। 3 दिन बाद जाके चौथे दिन मिली थी अमेरिका के जो है राष्ट्रपति से। और उसके बाद उस समय अकाल पड़ा था भारत में, सुअर खाने वाला लाल गेहूं भेजा था वो, सुअर खाने वाला। अब आज 4 साल से आप देखिए कि 80 करोड़ लोग फोकट का अनाज पा रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद गाली अलग दे रहे हैं। अरे भाई, जो चना चावल गेहूं जो गरीबों को दिया जा रहा है, ये क्या फोकट में खेत में उग रहा है क्या? आखिर लोग पा रहे हैं ना, सब लोग पा रहे हैं। बोलते हैं ना मोदी मेहरबानी थोड़ी कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस जमाने से मिल रहा है सबको। कांग्रेस के जमाने से क्या किसको मिला और कितना मिला, ये जो जिनको मिला होगा वही जानते होंगे। अच्छा। ईमानदारी से काम इधर हो रहा है 8-9 साल में। ईमानदारी से। आज आप जहाँ खड़े हैं, जो शहर का जो हृदय है गोदौलिया, ये आप जिस प्रकार आप देख रहे हैं, भीड़ भाड़, लाइट वाइट, 2014 से पहले 4-5 घंटे लाइट इस शहर में रहा करती थी। अच्छा। हाँ, हकीकत है ये। 110% हकीकत है। सुबह 7 बजे लाइट जाती थी। अच्छा, और अब समझ लीजिए कि लाइट इस शहर में 24 घंटे है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया या लाइन बदली जा रही है तो फिर भी आप ये मान के चलिए कि आधी 1 घंटे के अंदर लाइट आ जाती है। अच्छा। अखबार में पहले से आ जाएगा कि यहाँ आज काम होगा। अब अनावश्यक मान लीजिए कोई मशीनरी एकाएक फॉल्ट में आ गई, आदमी चलते चलते हार्ट फेल हो गया, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। अच्छा, हाँ। नहीं तो यहाँ पे भी लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ नहीं आ रहा है 3 दिन से 2 दिन, कहीं कोई ज्यादा गड़बड़ी आ गई तो उसमें भी आदमी लगा हुआ है। अच्छा। साफ सफाई तमाम व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। लेकिन ये राहुल गांधी बोल रहे हैं, वापी कांग्रेस पार्टी बोल रही है, इस बार जो युवा है ना, युवा परेशान चल रही है मोदी सरकार से, और 24 में इस बार युवा जो है हमारे साइड में आ रही है, और 24 में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ओफो, जिसकी अपनी खुद की उल्टी गिनती पिछले 10 साल से जारी है। देखिए, एक अंधा क्या चाहता है कि सामने वाला भी अंधा हो जाए, ठीक है? तो जब युवा चाह रहा है और युवा वोट किधर दे रहा है, ये दुनिया देख रही है। अच्छा। इन्होंने यही युवा युवा करके अखिलेश यादव से हाथ मिलाया, साथ पसंद है, हाथ पसंद है, क्या नारा दिया था, ठीक है? जनता ने कटोरा थमा दिया दोनों को एक साथ। फिर बाद में ये दोनों एक दूसरे को गाली दिए कि उनके वजह से हमारा वोट कम हो गया, इनके वजह से हमारा कम हो गया, ठीक है? तो ये जो बोल रहे हैं ये हमेशा सपन में बोलते हैं। और मजे की बात तो ये है कि राहुल कब क्या बोलते हैं खुद राहुल को नहीं पता होता। वो क्या बोल रहे हैं उनको नहीं मालूम होता। पहले तो बहुत बड़ा विद्वान चाहिए कि राहुल बोल रहे हैं तो उसकी समीक्षा करे कि राहुल क्या बोले। अच्छा। इसके लिए हमको तो लगता है कि दुनिया का बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी बुलाना। क्यों ऐसा क्यों? नहीं, इसकी भाषा जो है ना, ये अंतरिक्ष वाली है। ये हम लोग पृथ्वीवासी के समझ के बाहर है। अच्छा। ये आलू से सोना बना दे रहा है, ठीक है? ये गुड़ से गन्ना बना रहा है। किसान भी सत्ते में आ गया कि यार ये कौन प्रणाली आ गई कि जो गुड़ से गन्ना तैयार कर रही है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। भाई, वो तो 3 महीना 4 महीना खेत में मेहनत करके गन्ना उगा रहा है, फिर गुड़ निकाल रहा है। लेकिन इसने नई तकनीक जारी की है कि भैया गन्ने से गुड़ बन जाएगा। तो और भी नाना प्रकार। और यहाँ पे देश के अंदर छिड़ा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या लग रहा है कि राजनीतिक तौर पे 24 के पहले मोदी सरकार उछाल रही है खाली बस फायदा के लिए? देखिए, जब देश एक है और सब एक है तो कानून के एक होने में बुराई क्या है? इसमें कोई मुद्दा उछालना या रखने वाली कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऐसे जब 370 का मुद्दा था या राम जन्मभूमि का मुद्दा था तो बार बार ये लोग कहते थे कि चुनाव आ रहा है, उछाला जा रहा है। हम कह रहे हैं जब देश एक है तो सबके लिए अगर एक कानून बन रहा है जिसमें बुराई क्या है? बुराई है ना? अगर बुराई राजा है तो वो भी उसी दायरे में आएगा और भिखारी है तो वो भी उसी दायरे में आएगा। बुराई है ना? अगर किसी धर्म के
को इसमें नुकसान हो रहा है, अगर बोल रहे हमारे शरीयत के हिसाब से हम चलेंगे, हमारे धर्म में जो लिखा हुआ है उसको पालन करेंगे उसका हम, तो इसमें बुराई नहीं है, ये बताइए। नहीं, देखिए यहाँ धर्म वाली बात अपने जगह हो गई, ठीक है। अब कहने का मतलब ये कि हम अपनी एक कोई पोथी निकाल के ये बताना शुरू कर दें कि भगवान राम ने कहा था ऐसे नहीं ऐसे रहो, ठीक है, धोती उतार के जीन्स पैंट पहन के ही रहो, ये राम जी ने लिखा है। इसका प्रमाण क्या है इनके पास? इनका क्या प्रमाण है? हमारे यहाँ तो जितने भी सनातन धर्म में है सारे देवताओं का वर्गीकरण है, सारे देवी देवता जो भी स्त्री हैं पुरुष है उनका एक नामकरण है, उनका एक वाहन है। ये बता देना कि इनके अल्लाह में पहले स्त्री कौन है पुरुष कौन है, कोई जवाब इनके पास नहीं है। तो ये अपने मन से अगर हर आदमी अपना काम करना चाहेगा तो वहाँ एक मत कैसे होगा? देश एक है, लोग एक है, तो कानून हर हाल में एक होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मैं हूँ और चाहे सड़क पर बैठने वाला भिखारी हो, सबके लिए एक कानून, सीधी सी बात है। माहौल खराब हो जाएगा तब? नहीं, कोई माहौल नहीं खराब होगा। क्यों माहौल क्यों खराब होगा ये बताइए? राहुल गांधी पहले से अमेरिका से आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है देश के अंदर। भाई देखिए, राहुल गांधी तो मतलब अगर उनको मोदी जी के खाने नहाने निपटने और पादने का भी समय पता चल जाए तो उस पर भी आपत्ति दर्ज करेंगे, ठीक है। मतलब 9 साल के अंदर कि सारे विरोधियों को एक काम भी ठीक नहीं लगा, दुनिया ताली बजा रही है और ये अपने छाती को पीट रहे हैं कि एक काम भी ठीक नहीं है। ये बताइए कि आज ग्लोबल लीडर का खिताब ऐसे कोई दे दिया क्या? इतना सम्मान जो मिल रहा है क्या वो पैसा दे के खरीद रहे हैं क्या? जो इतना सम्मान मिल रहा है क्या पैसा दे के खरीदा जा रहा है? सम्मान आदमी अपने कर्म से कमाता है, अपने व्यवहार से कमाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो वसुधैव कुटुंबकम की जो एक परंपरा है, आप किसी को सम्मान देंगे तो उस बदले में सम्मान जरूर पाएंगे। मैं आपको बोलूँगा भाई साहब नमस्कार, तो ऐसा नहीं है कि आप हमको गाली दे देंगे, हाँ भाई साहब नमस्कार, ठीक है। ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे ये है कि 24 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? क्या महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, विकास होगा, क्या मुद्दा होगा इस बार 24? देखिए, विकास एक नंबर पे चल रहा है, महंगाई सिर्फ उनके लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। जो लोग पेट्रोल और गैस की बात करते हैं, अब दाढ़ी बनाना होगा तो जाएंगे पाला में बैठ करके, आलू टमाटर खरीदना है तो कार लेके निकल रहे हैं, घूमने निकलना है फालतू 10 मिनट के लिए तो कह रहे बड़ी महंगाई आ गई, कमाई बढ़ गई या नहीं देख रहे हैं, बड़ी महंगाई आ गई। हमारे पास हमारे घर में आज भी हमारे यहाँ जो सबसे पहला गैस का सिलेंडर आया था वो 18 रुपए का था, वो बिल है मेरे पास, अभी भी है। हाँ, अभी भी है। 18 के बाद साल भर के बाद गैस सिलेंडर 22 रुपए का हुआ, 1200 हो गया, 22 रुपए 22 की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो कहने का मतलब है आज थोड़ी दाम बढ़ा, दाम तो आज बढ़ा नहीं। पहले जो लोग 3,000 रुपया महीना पाते थे आज 10 से 15,000 पा रहे हैं, तो एक को बार मुँह से डकार नहीं आ रही कि तनख्वाह बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई। आज जिसको देखिए ज्यादातर लोग जो है आप उठा के देखिए। ये बताओ, राहुल गांधी जब बोल रहे हैं मेरे पास प्लान है, मेरी सरकार को लाओ, मैं महंगाई कम करूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, देश को तरक्की को ले जाऊंगा, तो क्यों ऑप्शन नहीं देखना चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी यही नारा था, गरीबों को मैं गरीबी हटाऊंगा, सड़क मैं बनाऊंगा। इंदिरा जी का भी वही नारा था, ठीक है। उसके बाद राजीव जी का भी वही नारा, उसके बाद जितने कांग्रेसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने सबका वही नारा कि सड़क मैं बनाऊंगा, बिजली पानी मैं दूंगा, महंगाई मैं दूर करूंगा। गरीबों ने मिलकर के इन्हीं को हटा दिया आगे से कि भैया एक काम करो, हटो आगे से। अब आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा कि जो विपक्षी पार्टियां हो रही हैं कितना असर करेंगी देश की जनता के ऊपर, कितना असर पड़ेगा इसका? इतिहास के आईने में कभी आपने ये सुना है कि 10 कुत्तों ने मिलकर एक शेर का शिकार किया है? अगर नहीं सुना है तो नहीं होगा, और अगर सुना है तो आपका मन। अच्छा, ठीक है।